अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह भी है जहां इंसान अपने सारे गुनाहों से पाक होकर लौट सकता है, जहां हर आंसू मकबूल होता है, हर तौबा कबूल होती है और जहां एक आदमी पत्थर मार कर शैतान से आज़ादी हासिल करता है। जी हाँ, ये है हज, इस्लाम का 5वां रुकन। लेकिन इसमें छुपी है एक गहरी रूहानी ताकत। आज हम आपको ले जा रहे हैं उस सफर पर जो जन्नत का रास्ता बन सकता है। जब दुनिया के किसी और कोने में ईद होती है तो वो सिर्फ एक त्योहार होता है, लेकिन जब मक्का में ईद का दिन आता है तो वो सिर्फ ईद नहीं होती, वो रूह का जश्न होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ज़ियारत करवाने जा रही हूँ इस साल होने वाले हज की, जहाँ हर कोई जाने का ख्वाहिशमंद होता है। आज मैं आपको ज़ियारत करवाने जा रही हूँ एक ऐसी जगह की जिसको सिटी ऑफ टेंट कहा जाता है। 5 दिनों के लिए बसाया जाने वाला टेंट का बना ये इलाका, जहाँ से शुरू होता है हज का सफर। आमिर कदाफी कौन है और इसकी वजह से जहाज 3 दफा क्यों खराब हो गया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीनन ये आपके लिए एक शानदार और रूह परवर मनाजिर इसमें दिखाए जाएंगे। हज का VIP कल्चर क्या है और क्या हज में ये VIP कल्चर होना चाहिए, जहां मसावात और बराबरी का दर्ज दिया जाता है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस शानदार सफर में हर कोई हमारे साथ रह सके। हज का इवेंट दुनिया में कहीं भी मनाए जाने वाले इवेंट्स में से सबसे बड़ा इवेंट है, जहाँ पर एक वक्त में 60 लाख लोग बैक वक्त हज अदा करते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर इस्तिताअत रखने वाले शख्स पर जिंदगी में एक दफा ये हज फर्ज है और हर कोई इस हज पर जाने का ख्वाहिशमंद भी होता है। जो भी ये हज कर आता है वो 5 दिन ये कभी नहीं भूल पाता। उसके अंदर हर साल ये लगन होती है कि वो अल्लाह के घर का हज जरूर अदा करे। दोस्तों, ये हज ऐसे ही है, वो बिल्कुल ऐसे पाक होकर बाहर आता है जैसे एक बच्चा पैदा होता है और बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर का हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मक्का शहर जो मुसलमानों के लिए सरजमीन पर मौजूद सबसे मुकद्दस सरजमीन है, क्योंकि मक्का शरीफ में बैतुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला का घर मौजूद है, जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग अल्लाह के घर का हज और उम्रा करने के लिए तशरीफ लाते हैं। सूरह इमरान आयत नंबर 97। और लोगों पर अल्लाह ताला का हक है कि जो इसके घर तक जाने की इस्तिताअत रखता हो वो हज करे। दोस्तों, मक्का शहर का रकबा 1200 किलोमीटर है और इसी शहर में वो तमाम मुकामात मौजूद हैं जहाँ पर हज की अदायगी के लिए लाखों लोग जमा होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह के घर का हज करने की नियत कर लें तो कोई भी ताकत आपको इससे नहीं रोक सकती है। इसकी एक जीती जागती मिसाल आमिर कदाफी है, जो कि लीबिया का एक शख्स हज की अदायगी के लिए जा रहा था, जिसको एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की वजह से रोक लिया गया। जहाज उड़ गया, लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से जहाज को वापस लौटना पड़ा। जहाज दोबारा ठीक होने के बाद उड़ पड़ा, लेकिन आमिर कदाफी को बीच में नहीं बैठने की इजाजत मिली और आखिर जहाज दोबारा खराब होकर वापस आ गया। इसके बाद पायलट ने कहा आमिर कदाफी को जहाज में लाया जाए, उसके बाद ही जहाज उड़ेगा। उसका यकीन था कि मुझे अल्लाह ताला जरूर हज पर लेकर जाएंगे और ये जहाज मेरे बगैर नहीं उड़ सकेगा। जहाज 3 दफा अपनी खराबी की वजह से वापस लौटा और आखिर जब आमिर कदाफी को जहाज में बिठाया गया तो जहाज बखैर आफियत मक्का की सरजमीन पर जाकर लैंड हो गया। यही वो गैबी मदद थी जो अल्लाह ताला ने उसकी फरमाई और अल्लाह ताला हर मुसलमान की गैबी तरीके से मदद फरमाता है जब वो हज की नियत कर लेता है। दोस्तों, हज सिर्फ एक फरीजा ही नहीं है, ये एक रूहानी अमल है जो कि मुसलमानों को मसावात, बराबरी और कुर्बानी के जज्बे से भरपूर होता है। दोस्तों, पाकिस्तान से इस साल 1,79,000 लोगों का कोटा था, लेकिन इस साल सिर्फ 27,000 लोग ही हज अदा कर सके। लेकिन इस साल 67,000 लोग हज की अदायगी कर ही नहीं सके, यानी अल्लाह का बुलावा ही नहीं था। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कुछ लोग सरकारी हज करते हैं और कुछ लोग प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू हज करते हैं। प्राइवेट एजेंट्स ने ताहीर के साथ फीस जमा करवाई, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जिसकी वजह से एजेंट्स को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ और लोग हज पर भी नहीं जा सके। दोस्तों, गवर्नमेंट के हज की फीस तकरीबन 11 लाख है और प्राइवेट हज की 17 लाख से 30 लाख तक भी हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में किए जाने वाले हज में शानदार होटल, VIP बुफे, मिना में खूबसूरत कैंप और सहूलियात भी बहुत ज्यादा दी जाती हैं, जो कि आगे चल के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ मक्का की वो
रौनकें जहां इस वक्त हज की अदायगी की जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान से जद्दा जाने वाले लोग एयरपोर्ट से ही एहराम बांध लेते हैं। ज्यादातर फ्लाइट्स जद्दा एयरपोर्ट पर ही जाती हैं, जो कि तकरीबन 5 घंटे 30 मिनट का सफर होता है। और जद्दा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गाड़ियां उनको इब्राहिम खलील रोड पर ले जाती हैं, जहां पर होटल्स मौजूद होते हैं। और वहां से तमाम लोग 8 जिलहज्जा को मिना में जाते हैं। दोस्तों, इस पर मिना में बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया है। मिना, जिसे सिटी ऑफ टेंट्स भी कहा जाता है, मक्का से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आमतौर पर पैदल चलकर 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, बस या ट्रेन से 20 से 30 मिनट अगर ट्रैफिक कम हो तो। मिना में हज के दौरान लाखों लोग टेंट कैंप्स में क़याम करते हैं। यहीं से उनका रूहानी सफर फॉर्मली स्टार्ट होता है। मिकात पर पहुंचकर एहराम बांधा जाता है। नियत की जाती है हज की, जिसको तमत्तु, किरान या इफराक कहा जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना शुरू होते हैं। यहाँ लोग 5 वक्त की नमाजें अदा करते हैं, मिना में रात गुजारते हैं और उसके बाद शुरू होता है 9 जिलहज्जा का दिन। सुबह मिना से अराफात रवाना होते हैं। यहाँ जोहर और असर की नमाज जमा करके अदा की जाती है, जिसको वकूफ़े अरफा या हज का सबसे अहम रुकन कहा जाता है। दुआएं, इस्तगफार और तौबा का दिन होता है। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़याम फरमाया था और यहाँ पर क़याम किए बगैर आपका हज मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पर है एक रहमत की पहाड़ी, जिसको जबले रहमत कहा जाता है। इस जगह पर खड़े होकर दुआ करना, इस्तगफार करना और अल्लाह के हजूर माफी मांगना सबसे अफजल है और ये हज का एक अहम फरीजा भी है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अवाम का एक जमे गफीर है। हाजी अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। चलें दोस्तों, मैं आपको मिना के टेंट से लेकर जबले रहमत तक का थोड़ा सा सफर दिखाती हूँ। यहाँ से लोग पैदल चलकर ही वहाँ तक जाते हैं। जबले रहमत पर बैठकर दुआएं मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं। दोस्तों, इस बार सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह आपके लिए गाइड्स मौजूद हैं, जो कि आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। पानी के फव्वारे हर जगह पर आपके ऊपर बरसाए जा रहे हैं ताकि आपको गर्मी कम लगे। जगह जगह पानी की सबीलें लगाई गई हैं ताकि कोई भी हाजी प्यासा ना रहे और उनके लिए सफर आसान हो। दोस्तों, ये है जबले रहमत की पहाड़ी जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो शानदार मंजर है जिसके लिए हर इंसान तड़पता है कि एक दफा इस जगह पर जरूर जाएं और अल्लाह का हज जरूर अदा करें। दोस्तों, यहाँ से अब हम चलते हैं मुजदलफा की तरफ। अराफात से निकलकर मुजदलफा आते हैं। यहाँ मगरिब और इशा जमा कर कर पढ़ी जाती है, जिसको मगरिबैन कहा जाता है। यहाँ पर लोग पैदल चलकर भी आते हैं, गाड़ियों में भी सफर करते हैं और बसेस में भी सफर करते हैं। तो यहाँ पर लोग सारी रात दुआ करते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। यहाँ से लोग कंकरियां जमा करते हैं, जो कि अगले दिन जाकर जमरात पर मारनी होती हैं। शैतान को मारने के लिए यहाँ से लोग कंकरियां जमा करते हैं। सारी रात यहाँ पर क़याम करने के बाद फजर के बाद ये लोग जाते हैं रमी करने के लिए। 10 जिलहज्जा ईद का दिन सुबह मिना वापस आते हैं। सबसे पहले जमरातुल अकबा, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं, फिर कुर्बानी की जाती है। बाद में सर को मुंडवाना, हल्क या बाल कटवाना तकसीर होता है। एहराम खोल दिया जाता है, जिसे फर्स्ट तहल्लुल कहा जाता है। इसके बाद तवाफ़े ज़ियारत या तवाफ़े अल इफादा, मक्का जाकर तवाफ़ल सही की जाती है। ये भी हज का रुकन है। इसके बाद दूसरा तहल्लुल होता है, जिसमें आप कंप्लीट एग्जिट फ्रॉम एहराम होते हैं। मिना में क़याम और रमी 11, 12 और 13 जिलहज्जा को किया जाता है। हर दिन 3 जमरात, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं। 2 रातें मिना में गुजारना फर्ज है। 13 जिलहज को रुकना मुस्तहब है। तवाफ़े विदा, विदाई तवाफ, मक्का छोड़ने से पहले तवाफ़े विदा किया जाता है। ये वाजिब है नॉन लोकल लोगों के लिए जो मक्का के मुकीम नहीं हैं। दोस्तों, इसके बाद हज मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों, अराफात वो मुकाम होता है जहाँ इंसान अपनी जिंदगी के सबसे रूहानी दिन गुजारता है। यहाँ हर मुसलमान, छोटा चाहे वो बादशाह हो या गरीब, सिर्फ एक ही लिबास में होता है, जिसे एहराम कहा जाता है। ना स्टेटस, ना मालो दौलत का फर्क। ये दिन होता है अल्लाह से सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने का। लेकिन आज अराफात में भी एक VIP कल्चर का निज़ाम देखने को मिलता है। एयर कंडीशन टेंट, सॉफ्ट बेड, लग्जरी फूड और पर्सनल स्टाफ सिर्फ उन लोगों के लिए जो मजीद पैसा दे सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ आम हाजियों के लिए धूल, गर्मी और भीड़ धक में दुआओं का सफर चलता है। क्या अराफात का दिन जो बराबरी का पैगाम देता है, उसमें ये VIP सिस्टम इंसानियत और इस्लाम का असल मकासद के खिलाफ तो नहीं, या ये सिर्फ एक सहूलत है जो लोगों को
आसान हज के लिए है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज हम सब के लिए मिसाल है। उन्होंने गर्मी में बिना किसी VIP सहूलत के सबके साथ मिलकर हज किया। उनका फरमान था, सब मुसलमान बराबर हैं, किसी अरब को किसी अजमी पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं हासिल सिवाय तकवा के। तो फिर अराफात के इस मुकद्दस मुकाम पर VIP और नॉन VIP का तरीका क्यों? क्या ये बराबरी का सफर अब स्टेटस का निजाम बन गया है? अराफात वो जगह है जहाँ इंसान सिर्फ एक बंदा खुदा बनकर आता है। अगर वहाँ भी फर्क रहे तो फिर हज का असल पैगाम हमसे खो ना जाए। दोस्तों, हाजी जब आते हैं तो उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। एयरपोर्ट पर उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। लोग हाथों में कार्ड लिए खड़े होते हैं ताकि अपने अपने मुसाफिरों को लेकर जा सकें। लोग ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पर आते हैं और इनका सफर शुरू होता है। दोस्तों, अब मैं आपको मनाजिर दिखाती हूँ मीना के अंदर मौजूद टेंट्स के। दोस्तों, इस पर मीना बहुत अलग मंजर पेश कर रहा है। हर साल इस तरह का नहीं होता। इस साल यहाँ पर बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं जो कि आरजी तौर पर बनाई गई बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इनके बीच में शानदार सिस्टम मौजूद है। शानदार सोफे और आपको बेतहाशा सहूलियात वाली चीजें भी दी जाती हैं और बाज़ जगह पर कंकरियां भी दी जाती हैं शैतान को मारने के लिए। जगह जगह पानी की सबीलें रखी जाती हैं। आप अपने ग्रुप के साथ इन टेंट्स में जाते हैं और अपने तय मुकर्रदा मुकाम पर रहते हैं और दुआएं करते हैं और आराम फरमाते हैं। इस जगह पर आराम फरमाने का भी सवाब है। आइसक्रीम फ्रिजेस, वाटर फ्रिजेस आपके टेंट में मौजूद होती हैं। खाने का पुरतबाक इंतजाम किया जाता है। VIP लोगों के लिए बकरे सालम बकरे लगाए जाते हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी आप जितना पैसा देंगे उतना अच्छा एंजॉय कर सकेंगे। हज एक ऐसा रुकन है जहां अल्लाह अपने बंदों को खुद पकड़ के कहता है, आओ अपने सारे गुनाह छोड़ दो, मेरी तरफ हर खता माफ, मैं तुम्हारी हर खता माफ कर दूंगा। यही तो है वो मुकाम जहां इंसान रो कर अल्लाह से कहता है, मुझे माफ कर दे, और अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र से कहता है, मैंने इसके सारे गुनाह माफ किए। हज सिर्फ एक सफर नहीं, ये रूह का सफर है जिसमें मंजिल जन्नत हो सकती है। अगर आपको मौका मिले तो इस बुलावे को कभी ना टालना, क्योंकि ये अल्लाह का स्पेशल इनविटेशन होता है। दोस्तों, कुर्बानी के बाद लोग अपने बाल मंडवाते हैं या कटवाते हैं। ये निशानी होती है कि वो अब एक नए साफ और पाक रूहानी मुकाम पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक आप सबको हीरा की जुबानी की तरफ से अल्लाह हाफिज।